तो नमस्कार, आपका स्वागत है भक्ति मंडल चैनल पे। आज चर्चा होगी भारत में बढ़ते पूंजीवाद की। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से भारत जो है पूंजीवाद के घोर चंगुल में फंसता चला जा रहा है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश था, जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सम्मिश्रण था। किंतु पिछले कुछ वर्षों से आपने नोटिस किया होगा कि भारत धीरे धीरे पूंजीवाद के चंगुल में फंसता चला जा रहा है। उसका सीधा उदाहरण आप पिछले कुछ दिनों पहले देखे होंगे कि एक दिल्ली के नेता थे, उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों के अतिरिक्त भार के बारे में सदन में मामला उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब कंपनियां जो टेलीकॉम कंपनियां सिम लेते समय, आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले जब हम लोग फॉर्म भरते थे तो उसमें 20 वर्ष के लिए जो है इनकमिंग फ्री थी। किंतु धीरे धीरे कंपनियों ने उस सुविधा को समाप्त कर दिया और मनमाना चार्ज करने लगे। हमारी एक सबसे बड़ी देश की टेलीकॉम कंपनी थी BSNL, जो कि धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई और अन्य औद्योगिक घराने जो है टेलीकॉम कंपनियों पे भारत में कब्जा कर लिए और धीरे धीरे उस इनकमिंग सुविधा को समाप्त कर दिया गया। तो एक तरह का आर्थिक भार जनता के ऊपर पड़ा और आज टेलीकॉम कितना आवश्यक हो चुका है ये तो आप सभी को पता है। भारत में प्रतिदिन लगभग 20 रुपये से लेकर 20 लाख तक कमाने वाले लोग, आय वर्ग वाले लोग हैं, किंतु कम आय वर्ग वाले ज़्यादा हैं। अतः भारत के नागरिक आर्थिक बोझ को सहने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। तो और सरकार भी इस विषय पर काफ़ी मौन दिखाई देती है और 5 रुपये की वस्तु को 10 रुपये तक 20 रुपये तक बेचेंगे। यहाँ क्या है कि 5 रुपये की वस्तु अगर 5 लाख में बिक जाए तो बेच दो। ये कहाँ का न्याय है? तो और अगर वो पूंजीवादी लोग प्रॉफिट कमाते हैं तो क्या वो अपने श्रमिकों को, अपने कार्यकर्ताओं को क्या उसका हिस्सा देते हैं? वो भी नहीं है। तो ले देकर भारत धीरे धीरे पूंजीवाद के चंगुल में फंसता चला जा रहा है। इसका सीधा उदाहरण आप देखेंगे, जब कोरोना के समय जो है बहुत सारे श्रमिक अपने गांव छोड़कर विभिन्न आर्थिक राजधानियों में कार्य करते थे और जब वो लौटते थे तो उनके पास कुछ नहीं बचता था। इसका तात्पर्य यह है कि उनको किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होता था। वो पैदल चले आते थे और इवन चप्पल भी नहीं होती थी उनके पास। तो ये क्या है? एक तरह का पूंजीवाद है और पूंजीवाद में धीरे धीरे अमीर अमीर होता चला जाएगा, गरीब गरीब होता चला जाएगा, किंतु इसका बोझ जनता पर ही पड़ेगा। जब सरकार टैक्स में भी कमी नहीं कर रही है। आप बैंकों में जाइए, पहले 500 रुपये आपके खाते में पड़े रहते थे, किंतु वो 3 साल बाद भी जाइए तो 500 रुपये प्लस इंटरेस्ट मिलता था। किंतु अगर आज 500 रुपये है तो वो धीरे धीरे कई तरह की चार्जेस काट करके उल्टे आप पर ही जो है बैलेंस चढ़ा दिया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? इस पर सरकार भी मौन है, सरकार का मौन समर्थन है। तो अतः भारत यदि पूंजीवादी होता चला जाएगा तो आम जनता का जनजीवन धीरे धीरे मुश्किल में आता जाएगा और वो शिक्षा और स्वास्थ्य से भी दूर होती चली जाएगी। अतः इस पर हम सभी को विचार करना होगा और धन्यवाद देना होगा हमारे दिल्ली के नेता, जिन्होंने इस बात को उठाया कि टेलीकॉम कंपनियां ज़बरदस्त शोषण कर रही हैं। धन्यवाद। आप भी विचार कीजिएगा। नमस्कार।